आचार्य व्रत की भावनाएं। सूत्र नंबर 6। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादः पंच। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादः पंच। शून्यागार आवास, विमोचितावास आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्म अविसंवादः। 5 शब्द निकालें। शून्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्मा अविसंवादः। ये 5 आचार्य व्रत की भावनाएं हैं। पहले कहते हैं शून्यागारावास। शून्य अर्थात जहाँ कुछ भी नहीं है या कोई भी नहीं है, ऐसे शून्य। आगार मतलब घर में, वास मतलब रहना। पर्वत की गुफा और वृक्ष का कोटर अर्थात वृक्षों में जो बड़े बड़े स्थान बन जाते हैं, बड़े पुराने वृक्षों में, उनमें आदि में शून्यागार अर्थात जन जंतु से रहित, जहाँ कोई जीव नहीं है, ऐसे निर्जन, असौमिक अर्थात जहाँ का कोई स्वामी नहीं है, ऐसे स्थान में निवास करना। दूसरा विमोचितावास। विमोचितावास क्या है? विमोचित अर्थात दूसरों के द्वारा छोड़ा गया, आवास मतलब निवास स्थान। दूसरों के द्वारा जो स्थान छोड़ दिया गया है, ऐसे स्थान में निवास करना, आवास करना, ठहरना और रहना। तीसरा परोपरोधाकरण। दूसरों को रुकने के लिए मना नहीं करना। दूसरों को अपने स्थान पर ठहरने से नहीं रोकना। विशेष क्या जानना? जो अपनी धारणा को छोड़ना नहीं चाहता और आप उसे जबरदस्ती छुड़वाना चाहते हैं, तो यह भी परोपरोधाकरण है। ऐसा आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं। चौथा भैक्ष शुद्धि। आचार शास्त्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार आहार भोजन ग्रहण करना, यह भैक्ष शुद्धि है। जैसा आचरण शास्त्रों में कथन किया गया है, तदनुसार भोजन को ग्रहण करना। और चौथा और पांचवा सधर्मा अविसंवाद। यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार सधर्मी अर्थात समान धर्म वाले, स्वयं के समान व्रती, श्रावक आदि से अविसंवाद अर्थात विसंवाद नहीं करना, विवाद नहीं करना। इस प्रकार यह 5 भावनाएं होने से चोरी के दोष से जीव बच जाता है। कैसे बचना है तो उसके विषय में बतलाते विशेष। पहले 2 तो आवास संदर्भित हैं। अगर जनों से स्थित, सामग्री से स्थित, रुपया पैसा आदि वस्तुओं से युक्त स्थान में रहेगा तो कदाचित परिणाम बिगड़ सकते हैं। ग्रहण करने की भावना मन में आ सकती है कि यह मुझे मिल जाए या मैं उसे ले लूं, छीन लूं, रख लूं। लेकिन जब विमोचितावास या शून्यागार होगा तो वहाँ कोई सामग्री है ही नहीं, तो चोरी के परिणाम क्या करेंगे? इसीलिए ऐसे स्थान पर रहना जहाँ बहुत सारी सामग्रियाँ ना हों, इससे बहुत अच्छी तरह वह बच जाएंगे। इसके बाद आया भैक्ष शुद्धि। भैक्ष अर्थात भोजन संदर्भित। आचार संहिता लागू है, जो आचरण पद्धति है
तदनुसार भोजन ग्रहण करना, उसके अलावा अन्य भोजन ग्रहण नहीं करना। इससे क्या होगा, भिक्षा शुद्धि से अंतराय आदि का पालन करने से मन के साथ चौर्य नहीं होता, अर्थात मन में चोरी का विकल्प भी नहीं आता। दादा गुरुवर महाकवीश्वर ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, यदि भूख से अधिक भोजन भी किया है तो चोरी जानो। तो भूख से अधिक भोजन चोरी है, तो भिक्षा की शुद्धि के अनुसार भोजन करेगा तो चोरी नहीं होगी। दूसरा, और अच्छी तरह चिंतन करना, क्योंकि एक एक शब्द से हमें अपने जीवन उपयोगी सब चीज़ें समझनी। तो क्या कह रहे हैं, वही इच्छ शुद्धि। कहीं भी कोई भी पानी रखा हुआ है, कहीं कोई भोजन की सामग्री रखी हुई है, तो व्रती उठाकर ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे पहले ये जानना जरूरी है ये शुद्धि पूर्वक बना है कि नहीं, किसने बनाया, कब बनाया, इसकी मर्यादा क्या है। इसके निमित्त से संपूर्ण चोरियां शांत हो गईं। अब कोई भी चोरी करने का ना भाव मन में उत्पन्न होगा, ना उसके निमित्त से कोई चोरी होगी। इससे परिणाम निरंतर विशुद्धि को प्राप्त होते चले जाएंगे। चोरी के निमित्त, चोरी की सामग्री सब समाप्त। और अंत में कहा, सधर्मी से विसंवाद, विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इससे क्या होता है, विसंवाद से जिन वचनों का व्याघात होता है, लोग देखकर ये कहेंगे, अरे जब ये व्रती होकर आपस में नहीं बनती तो फिर सामान्य लोगों की क्या बनेगी। इससे जिनेंद्र भगवान के मार्ग का लोप होता है। इसलिए हम और आप आपस में सधर्मी वात्सल्य के साथ एक दूसरे के आचरण की विशुद्धि बढ़ाते हुए, उनको स्थान प्रदान करते हुए, उनके भोजन आदि की व्यवस्था देखते हुए, आपका भोजन हो गया, अब उनसे व्यवस्थित पूछकर, भैया आपका भोजन हो गया, ठीक हुआ, कोई आवश्यकता तो नहीं, रुकने के लिए उन्हें स्थान देते हुए, इन सब चीज़ों से सधर्मी वात्सल्य बढ़ेगा और विसंवाद दूर होगा। कोई पुस्तक है, किताब है, माला है, वस्त्र है, आप इसका प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि धर्म ध्यान ही तो करेगा। इस प्रकार का विचार करने से विसंवाद दूर होंगे, तो चोरी सहजता से समाप्त हो जाएगी। जब किसी को कोई चीज़ चाहिए हो, ना मिले, तब तो ही चोरी करेगा। उसको पहले ही वो चीज़ उपलब्ध करा दी जाए तो चोरी करेगा ही नहीं। इस प्रकार का विचार करके इन भावनाओं का चिंतन करने से चोरी दूर होती है और अचौर्य व्रत स्थिर बनता है।